वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। अभी हमारे साथ एक डॉक्टर साहिबा है, वो उन्होंने भी थोड़ी सी जंप मार दी हल्की सी। बहुत ही एक अमेजिंग खातून है, उनसे भी अभी हम बात करेंगे, लेकिन पहले मेरे से एक गलती हुई ब्रेक से पहले एंड आई एम मोर देन हैप्पी टू करेक्ट माई सेल्फ। एक्चुअली जो पहले इनके ब्रांड का नाम था समिया के, वो था डाली। उन्होंने डाली को अब बेच दिया, लेकिन वो उसको स्टॉक कर रही हैं अपने पास और पंजीरी के नाम से वो अब अपने प्रोडक्ट्स बना रही है। इसकी भी हम क्लैरिफिकेशन लेंगे। हमारे साथ है डॉक्टर आमिना मुअज्जम, शी इज अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। उनसे हम डिस्कस करेंगे सास बहू में किटपिट क्यों होती है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जुगन, इट्स वेरी नाइस टू बी ऑन दिस शो। और अभी मैं आने से पहले इसको सुन रही थी तो मुझे बहुत अच्छा लगा, लाइक एक डिफरेंस जो मैंने फील किया आपके शो में, और यूनिक चीज़ मुझे लगी कि आप उन इश्यूज़ के ऊपर बात कर रहे हैं जो डेफिनेटली एक इंडिविजुअल की लाइफ और उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को डायरेक्टली हैम्पर करते हैं। सो ये इश्यूज़ जो हैं वो अदर देन द मॉर्निंग फन एंड एक्सरसाइज एंड ऑल दीज गॉसिप्स एंड ब्यूटी टिप्स, आई थिंक दिस इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट कि हम इसके ऊपर बात करें। और इस पर बात करने के डेफिनेटली इससे हम बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशंस और रिलेशनशिप बिल्डिंग एक्सरसाइजेस की बात कर सकते हैं, और इसको सॉल्व करने के लिए डिफरेंट हम लोग सोल्यूशन और वेज देख सकते हैं। सो आई थिंक इट्स वेरी नाइस टू टॉक ऑन दीज इश्यूज एज वेल। खैर, आपने तो माशाल्लाह से काफी रिसर्च की है। हमारा जो आज का मस्त सवाल है जो है कि सास, अगर आपने अभी ट्यून इन किया है, सास बहू के दरमियान खिटपिट क्यों होती है। यू नो समिया, हम लोग थोड़ा सा वी वर किडिंग अराउंड अबाउट इट आल्सो। आई वांट, अब क्योंकि मेरे पास एक सपोर्ट सिस्टम है तो मैं आपसे इस सवाल का जवाब पूछूंगी कि आपका क्या ओपिनियन है इसके बारे में। लेकिन एक बात सोचने वाली है, ये एक इतनी इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है हमारे मुल्क में। कहते हैं ना कि पाकिस्तान में दो लोगों की शादी नहीं होती, दो फैमिलियों की शादी होती है। Exactly. और एक फैमिली का इंटेग्रल हिस्सा होता है एक माँ, और एक बेटी एक घर की एक और घर के अंदर आ रही होती है। दामाद अक्सर जो मर्जी कहना चाहे किया जाता है। मैं कुछ केसेस की बात करूं, जरूरी नहीं है, हर केस फर्क होता है, हर रिलेशनशिप फर्क होती है। लेकिन सास बहू का ये जो एक प्रॉब्लम है, ऑलमोस्ट एक होता है ना कि एक्सेप्टेबल हो गया कि चलो ये तो होता ही है, तो खैर है, सास और बहू के तो फड्डे होने ही है। आपका इसके बारे में क्या ओपिनियन है, और आपने फिर हमें बताना है कि एक्चुअली होता क्यों है। जो मेरा जो ओपिनियन है, मुझे ये लगता है, जो रेहान साहब ने बात की उससे करीब ही है। वो तो कह रहे थे ना तनख्वाह के ऊपर झगड़ा होता है। मुझे लगता है कि जो हमारे यहाँ प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन है वो लड़कों के फेवर में जाती है। जमीनें वगैरह, जमीन भी बिल्कुल, जायदाद भी उसी के थ्रू ट्रांसफर होती है। जो हमारे सोशो इकोनॉमिक सिस्टम बना हुआ है उसमें आदमी ही है जो कि अपने माँ बाप का भी ख्याल रखने की जिम्मेदारी उसके ऊपर है। आदमी ही है जो कि अपनी बीवी का भी ख्याल इकोनॉमिकली उसने रखना है। हमारे यहाँ ये एक्सपेक्टेड नॉर्म है। उसके अंदर आदमी की लॉयल्टी किस तरफ जाती है वो बहुत ज्यादा वो बहुत हर रिलेशनशिप के लिए बहुत इंटेग्रल हो जाता है कि वो बीवी को ज्यादा चाहेगा या माँ को ज्यादा चाहेगा। इसका मतलब है कि वो बाद में भी किसको ज्यादा सपोर्ट करेगा फाइनेंशियली। आई थिंक इट एक्चुअली बॉयल डाउन जो है ये पैसों के मामले में हो जाता है। अच्छा, अब आपसे ही सेम सवाल डॉक्टर आमना, मुझे पता है आपने बहुत ज्यादा रिसर्च की है, आपने पब्लिकेशंस भी इसके ऊपर छापी हैं, इंटरनेशनल जर्नल्स में भी पब्लिश हुई हैं आप। और ये लाइक आई सेड कि बहुत हम इसको उड़ा देते हैं क्योंकि ये इतना ज्यादा टॉपिक के ऊपर, इस टॉपिक का मजाक ज्यादा उड़ाया जाता है, इसके हल और रीजंस को कम छेड़ा जाता है। तो आप बताइए कि आपका इस पे क्या ओपिनियन है। समिया ने बहुत एक इंटरेस्टिंग बात की, उससे रिलेटेड मैं एक अपनी रिसेंटली एक रिसर्च की है हमने कंडक्ट ऑन मैरिटल इश्यूज, ऑन रिलेशनशिप के क्या प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज एंड कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। तो उसमें हमने रिसेंटली ये इंडिजिनस पाकिस्तानी कल्चर में जो रीजंस फाइंड आउट किए हैं, दैट आर इंटायरली डिफरेंट विद द रीजंस इन द वेस्टर्न कंट्रीज। लाइक अब सबसे पहले जो हम बात कर रहे हैं अभी कि सास और बहू में जो खिटपिट चलती है, उसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं, उसके बहुत सारे रीजंस हैं, और जो सबसे इम्पोर्टेंट रीजन है दैट इज द लैक ऑफ ट्रस्ट। जब भी आप एक रिलेशनशिप में एंटर होते हैं, उसमें अगर एडजस्टमेंट करने के लिए सबसे ज्यादा पहली बुनियादी जो चीज़ है वो सिर्फ और सिर्फ ट्रस्ट है। अगर आपके बीच में ट्रस्ट नहीं होएगा तो कुछ भी नहीं होएगा। और अगर हम लोग इनफैक्ट जो इनकाउंटर होने की बात करते हैं, झगड़ों की बात करते हैं, सो हमने इसको एक्सप्लोर करने के लिए देखा तो जो 10 सबसे इम्पोर्टेंट रीजंस आती हैं उसमें ये नंबर 8 पे आता है कि आपके बीच में जो है वो झगड़ा हो रहा है। ठीक है, ये 8वें नंबर पे ये चीज आती है। उससे पहले बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिन्हें समझना बहुत जरूरी है कि अगर आप उनको सॉल्व कर लेते हैं तो ये झगड़े खुद ब खुद कम हो जाएंगे। सबसे पहली चीज ये है कि आपके बीच में ट्रस्ट होना चाहिए। दूसरी चीज ये है कि यू हैव टू सेट योर ओन बाउंड्रीज। लाइक ये दोनों रिलेशनशिप्स में है। अगर बहू जो है जो एक नए घर में जा रही है वो अपने रिलेशनशिप को एस्टैब्लिश करने के लिए अपनी बाउंड्रीज नहीं सेट करती तो उसको डेफिनेटली प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी। आप एक वर्किंग मदर है और आपकी सहेलियां हैं जो काम नहीं करती,
और उनके बच्चे हैं, तो आप मुझे बताएं आपको क्या फर्क लगता है अपने बच्चों की तरबियत में और उनकी तरबियत में? अगर मेरी दोस्तों का पूछ रही हो एक्सक्यूज मी, तो मुझे ये लगता है कि जो टाइम मैं अपने काम को देती हूँ वो और चीज़ों को देती हैं। ये नहीं कि सिर्फ बच्चों ही के साथ हर वक्त होती हैं, वो सोशलाइज करती हैं जाके, व्हाटएवर, स्विमिंग क्लास ले ली, गिटार लेसन ले लिया, ये योगा क्लास, हाँ, और मतलब अपने और इंटरेस्ट को परस्यू करती हैं। हो सकता है उससे वो कमाई कुछ ना कर रही हो और वो उनका इंटरेस्ट उस तरह से करियर का ना हो, लेकिन वो हर 24 घंटे बच्चे के साथ तो नहीं मौजूद होती। कोई भी बंदा 24 घंटे बच्चों के साथ नहीं होता, घर में रहते हुए अपनी अलग एक्टिविटीज चल रही होती है। 24 घंटे बच्चों के साथ मौजूद होना उनके साथ जाती है, बिकॉज दे कांट बी सोशली ग्रूम्ड इफ दे विल बी सो मच डिपेंडेंट ऑन द पेरेंट्स ऑन द टाइम। बच्चे को अगर आप माँ से थोड़ा सा डिटैच करेंगे तो ये उसके लिए हेल्दी है। बिल्कुल, इसमें कोई खराबी या कोई बुराई नहीं है कि माँ अगर 2400 घंटे बच्चे के साथ नहीं है तो। हाँ, बच्चा भी तो इंडिपेंडेंट हो, उसको अपने तौर पे दुनिया के साथ डील करना भी तो आए। और बच्चा, मुझे अपने बच्चों का ये मालूम है कि मैं क्योंकि काम करती हूँ, मेरी अम्मा भी काम करती हैं, मेरी नानी भी काम करती थी, मुझे लगता है कि हम लोगों को जितना अपनी माँओं के लिए जितनी रिस्पेक्ट है और जितना हम उनके टाइम को बहुत वैल्यू करते हैं, हम ये नहीं सोचते कि हाँ फजूल सी माँ साइड पे पड़ी हुई है और सुनना नहीं। अक्सर जो बच्चे जिनकी माएँ नहीं काम करी थी वो अपनी माँओं की ओपिनियंस को कोई वैल्यू ही नहीं देते और माँ को वक्त भी नहीं देते, क्योंकि जरूरी नहीं समझते। कहते हैं ये तो घर पे, कहते हैं ना घर की मुर्गी दाल बराबर, घर की भी दाल बराबर, बिल्कुल दाल बराबर नहीं है। आप गोश्त, मुर्गी और मुर्गा भी बराबर है। ये बहुत ही मैंने उठपटांग से बात कर दी। हम ब्रेक लेते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर आमना, आप हमारे साथ आई। इंशाल्लाह अगली बार जरा लंबे टाइम के लिए होंगी और हम और भी इसी तरह के टॉपिक्स इंशाल्लाह डिस्कस करते रहेंगे। डेफिनेटली, थैंक यू सो मच। यू आर मोस्ट वेलकम जी। समय आप कहीं नहीं जाएंगी, अभी हमने आपके साथ और भी बहुत कुछ करना है। डैडी की तो बात की नहीं, ब्रेक के बाद करेंगे। वापस आएंगे तो इनका नया ड्रामा शुरू हो रहा है 25 नवंबर से इंशाल्लाह। डैडी के नाम से हमारे साथ रहेगा। समय मुमताज हमारे साथ होंगी, डॉक्टर आमना इज गोइंग। थैंक यू सो मच। लेते हैं छोटी सी ब्रेक।